नित्य के चारित्र, अलौकिक, निर्मल, निष्काम, वो जो चारित्र होते हैं वही सुंदर होते हैं। तो जब रामचंद्र जी अहम आदिश्च मध्यश्च भूतनामोऽन्ते एवं च, पहले भी थे, अभी भी हैं और बाद में भी रहेंगे। तो वह जब हनुमान जी के हृदय में प्रवेश किए तब वहां से उनके दिव्य चारित्र प्रकट हुए। पहले बचपना में हनुमान जी सिद्धियां तो जन्म से थी, अट सिद्धि नवनिधि, संतों के कमंडल उठा के फेंक देते थे, कुटिया तोड़ देते थे, बागिया में जाके डाली तोड़ देते। तो वो चारित्र जो थे वो चंचल सिद्धि वाले थे। जब हनुमान जी के हृदय में परमात्मा का वास हो गया, राम जी का वास हो गया, तब उनके चारित्र दिव्य हो गए। तो दिव्य चारित्र जो होते हैं, जन्म कर्म चम्य दिव्य में यो भित्ति तत्वतः, कृष्ण भगवान भी कहते हैं तत्वज्ञ पुरुषों के हृदय में जन्म कर्म चम्य दिव्य में, उनके कर्म दिव्य होते हैं। तो दिव्य कर्म सदा ही फूलते फलते हैं। मीराबाई के कर्म खिल गए, कबीर के कर्म खिल गए, हनुमान के कर्म खिल गए, नानक के कर्म खिल गए, जितने भी महापुरुष हो गए उनके सबके समान कर्म जो होते हैं वो खिल जाते हैं। उनका ओरा, उनका प्रभाव पूरे वायुमंडल जैसे आत्मा पूर्ण कला से कण कण में व्यापक हो जाती है, वैसे उनके कर्म के दिव्य गुण भी व्यापक होते हैं। उनकी शरीर छूट जाती है पर उनके गुणों को गाया जाता है, वह दिव्य कर्म कहा जाता है। राम जी चले गए लेकिन उनके गुणों को गाया जाता है। अपने में से शरीर चल जाती है, कौन गाता है? लेकिन त्रेता काल से आज भी उन गुणों को गाया जाता है, इसलिए वो सुंदर कांड, सुंदर चारित्र। तो कभी भी ध्यान रहे, विषमता के अंदर भोग है और समानता के अंदर योग है। भोग के अंदर अभिमान है, योग के अंदर परमात्मा है। ध्यान रखना। भोग क्या है? जो चीज आपकी नहीं है उसको आप अपना मानते हो। और योग क्या चीज है? जो आपकी चीज है वो आपको अनुभव नहीं हुई है, तो वो अनुभव कैसे हो, उसका आपको उदाहरण बताता हूँ कैसे हो। जैसे आपके अंदर कोई आत्मा है जिसकी वजह से आपके कान सुन रहे हैं, लेकिन सुनते हुए आप जाके कहते हो मैं तो सुंदर कान में गई थी। लेकिन जब आपको ये ज्ञान हो जाएगा कि अंदर वाला आत्मा था जिसके जरिए कान सुन रहा था, ध्यान से सुनना बहुत मार्मिक और तात्विक चर्चा है। ये जब विचार करेंगे कि यह आत्मा थी इसलिए कान से सुना गया। अच्छा ये बताओ, ये आत्मा शरीर में निकल जाती है तो यही तो कान रहता है, फिर क्यों नहीं सुनता? ये जब शरीर काया से अंदर से जब निकल जाती है तो यही शरीर पड़ा हुआ रहता है ना, हिलने डुलने की क्षमता, बोलने की खत्म हो जाती है। तो कौन था वो जिसके जरिए अभी आप सुन रहे हैं, चल रहे हैं, हिल रहे, डोल रहे, बोल रहे हैं? वो संपूर्ण यज्ञ का भोक्ता परमात्मा आपके हृदय अंतर्यामी आत्मा बन के बैठा हुआ है, जिसके जरिए सुन रहे हैं। ऐसे नहीं समझ में आए तो आप प्रकृति के समानता के जरिए प्रैक्टिकल समझ में आएगा। एक श्वास है,
जिस श्वास से बाबा जी बोल रहे उसी श्वास से आप सुन रहे हो। श्वास हट गया तो बाबा जी भी गिर गए और आप भी गिर गए। तो अब तो बोलने वाला भी वही रहा, सुनने वाला भी वही रहा, तो विषमता हट गई, सहज ही विषमता हट गई और समानता आ गई कि भाई जब वही शक्ति बोल रही है, वही शक्ति सुन रही है, तो फिर विषमता कहाँ रही? जब मैं बोलने वाला रहूं और आप सुनने वाले रहो तो दो भाव होते हैं। लेकिन उस तत्व का ज्ञान हो जाए, जिस श्वास की वजह से बाबा जी बोल रहे उसी श्वास की वजह से आप सुन रहे हैं, ये तो सच है कि नहीं? अभी श्वास यहाँ से हट जाए तो सब मरघट हो जाएगा कि? तो गुण गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जन्ते। गुण में गुण बरत रहे परमात्मा, यहाँ के सज्जन पुरुष भी उसको नहीं समझ पा रहे हैं। तो जब आप भोग से हटोगे, योग में आओगे, तो आपके सुंदर कांड आपके हृदय से चालू हो जाएंगे। यही सुंदर कांड है। लेकिन विषमता में जब मनुष्य भटकता है तो माया बुद्धि इसको त्रिविध ताप में तपाते रहती है। ना कभी इसकी इच्छा की पूर्ति होती है और ना कभी होने वाली है। जन्म जन्म से भटकता है। कितनी जन्म पकड़ लिया, कितनी मृत्यु हो गई, लेकिन आज तक भी विषय की पूर्ति नहीं हुई। विषया विनिवर्तन्ते निराकारस्य देहि रसो वर्जन रसो परम दृष्टवा निवर्तते। बार दुष्ट के नहीं, ये जीवात्मा के लिए भोगे कभी भी तृप्त नहीं होते। लेकिन ज्ञान हो जाए कि इस भोग का कारण कौन है। कर्णम कर्म करते थे त्रिविधम कर्म समग्र, ये तीनों कर्मों का कर्ता कौन है? सतो गुण तमो गुण रजो गुण। जिस दिन आपको यह आत्मा की अनुभूति हो जाएगी कि यह आत्मा है, इसलिए सारे कार्य हो रहे हैं। जैसे कृष्णा भी कर्म करता था, लेकिन वो क्या मैया बोली मैं नहीं माखन खाया, खाता भी था और बोलता था मैंने नहीं खाया। वो क्यों कहता था मैंने नहीं खाया? क्योंकि वो अंतर्यामी आत्मा में मन बुद्धि को समर्पित कर चुका था। उसको ये ज्ञान हो चुका था कि मैं कभी भी भोग को नहीं ले रहा हूँ, मुझ वासुदेव को जाना। भगवान क्या कहते हैं? मुझ वासुदेव को जाना। आपके अंतर्यामी आत्मा को आप जाना। ये पंखा कहे मैं चलता हूँ और बिजली कट जाए तो ये पंखा चलेगा? तो इसकी जितनी भी कीमत है बिजली की वजह से है। अगर बिजली नहीं रही तो इसको कौन खरीदने जाएगा? कोई नहीं खरीद सकता। वैसे ही आत्मा जब तक है तब तक आपका मूल्य है, और आत्मा जिस दिन निकल गई उस दिन आपको कोई पूछने वाला नहीं है। सीधे स्मशान में जलाने लेके चले जाएंगे। इसलिए अपने अनमोल रत्न धन आत्मा को संजोगो, अपने आत्मा का ध्यान धरो, अपने आत्मा का ज्ञान पकड़ो, क्योंकि उसके बिना आपका कोई धनी नहीं है। आज वो आत्मा होगी तो सब काम कर सकते हो। पति के पास जा सकते हो, पत्नी के पास जा सकते हो, शहर में जा सब कुछ कर सकते हो, पूजा कर सकते हो, राम भज सकते हो, शिव भज सकते हो, सारे कार्य सात्विक कर सकते हो। लेकिन ये निकल जाए तब कुछ नहीं। इसलिए सारे यज्ञ का भोक्ता अंतर्यामी परमात्मा आपके हृदय में विराजमान है। इस परमात्मा को आप अनुभव करो। जैसे वृक्ष होता है, वृक्ष की मूल दिखती नहीं है, वृक्ष दिखता है, लेकिन वृक्ष की सत्ता मूल है। मूल के बिना वृक्ष को कोई पत्ती नहीं पल सकती, फल नहीं, डाली नहीं, पत्ती कुछ भी नहीं पल सकता। मूल से वृक्ष को अलग कर दो फिर पेड़ की सत्ता मालूम पड़े। पेड़ क्या चीज है? कुछ नहीं है। जो चीज दिखती नहीं है पर वो चीज बहुत कुछ होती है, आत्मा को दिखती नहीं है।
जैसे अनुभव वृक्ष के अंदर मूल का कर लिया, अनुभव जैसे पंखे की बिजली का कर लिया, वैसे अनुभव आप अपने आत्मा का करो कि आत्मा अंदर है, इसलिए अपने शरीर का निर्वाह हो रहा है। उसके बिना आपका अपना कोई नहीं है। वो है तभी आप यहाँ चल के आई हैं, वो है तभी आप चल के घर तक जाएंगी, वो है तभी परिवार से प्रेम करेंगी, वो निकल जाएगा तब आप कुछ भी नहीं कर पाएंगी। तो ऐसे अंतर्यामी परमात्मा के हृदय में मन बुद्धि को ले जाके स्थिर करके अपने जीवन को दिव्य कर्म में लाके सुंदर कर्म कर लो। जिसको सुंदर चरित्र कहा जाता है, सुंदर कांड कहा जाता है, उस कांड को फिर दुनिया गाती है, माया उस कांड को गाती है, और माया हट गई तो सुंदर कांड हृदय में हो जाती है। सीताराम महाराज की, सीताराम महाराज की।